नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम शो की एक और कहानी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप स्वस्थ हों, अच्छे हों, हैप्पी हों, पूरे परिवार के साथ दीर्घायु रहें, ऐसा कामना करता हूं। आइए जानते हैं क्राइम शो की और एक कहानी में। दोस्तों, बर्बरता की हदें पार, भाई भाभी के साथ मिल पत्नी के सिर पर मारी हथौड़ा, सांसें चलती देखकर कुल्हाड़ी से किए कई वार और काट दिया गला। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस क्राइम का मकसद एक ही है, एक शो का मकसद यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें ताकि ऐसा घटना ना घटे। चेहरे पर नहीं थी शिकस्त, पुलिस को खुद शव के पास ले गया। संगीन वारदात के बाद भी रवि के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं दिखाई दी। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आरोपी अपने घर पर रहकर पुलिस का इंतजार कर रहा है। सोचो, मर्डर करने के बाद भी अपने घर पर बैठकर पुलिस का इंतजार करता रहा। आरोपी पुलिस को खुद उस कमरे तक ले गया जहां काजल का लहूलुहान शव पड़ा था। दोस्तों, आरोपी खुद कमरे के दरवाज़ा खोलकर पुलिस को अंदर लेकर गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद ही सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। यानी आरोपी कत्ल करने के बाद खुद पुलिस को सूचना दी थी, फिर भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। दोस्तों, 3 माह पहले शादी करके घरबरा गांव आई महिला की पति ने भाई भाभी के साथ मिलकर रविवार देर रात हत्या कर दी। क्यों कर दी, आइए जानते हैं क्राइम शो की एक और कहानी में। पति ने पहले सिर पर हथौड़ी मारी और सांस चलती देखकर कुल्हाड़ी से गला काट दिया। दोस्तों, निर्मम हत्या। आरोपी 7 दिन पहले ही महिला को मैके से ससुराल से लाया था। अब पुलिस ने आरोपी पति रवि भाई रोहित और भाभी कंचन को गिरफ्तार कर मैके पक्ष के तहरीर पर दहेज का हत्या केस दर्ज किया है। दोस्तों, दहेज की खातिर अगर मारा होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे क्या मारना था या नहीं मारना था, या पहले से शादी करने से पहले इसे करार कर लेना था। सेक्टर 36 निवासी के काजल का विवाह घबरा गांव निवासी रवि से मार्च में हुआ था। रवि एक कंपनी में कैंटीन चलाता है। शनिवार रात रवि और काजल का विवाद हुआ था, उसी बीच ये वारदात हुआ, यानी मर्डर कर दिया गया। मैके पक्ष का आरोप है कि रवि भाई रोहित व भाभी अतिरिक्त दहेज की मांग पर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। दोस्तों, उत्पीड़न करते थे तो ये चीज़ें जाकर रिपोर्ट लिखानी थी, मगर ऐसा नहीं किए और घट गई घटना। मैके पक्ष की मांग पूरी नहीं करने पर रवि ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर काजल के देर रात 2 बजे हत्या कर दी। इकोटेक 1 थाना प्रभारी सरिता मलिक ने बताया कि रवि ने पहले काजल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। सिर पर पहले कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद जब उसने देखा कि काजल की सांसें चल रही है तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर गर्दन ही काट दिया, समाप्त कर दिया उसका जीवन लीला और धड़ अलग कर दिया। आरोपी ने गर्दन पर कई वार किए, 1 नहीं 2 नहीं, कई बार। दोस्तों, ऐसे शैतानों को कौन सी सज़ा मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, महिला से अवैध संबंध की बात आई है सामने, इस कारण से ये वारदात हुआ है। पुलिस का कहना है कि काजल को रवि पर किसी महिला से अवैध संबंध होने का शक था। दोस्तों, वो इसका विरोध करती थी, अतिरिक्त दहेज भी मांगा जा रहा था और इस बीच घटा ये वारदात का अंजाम। विवाद के बाद कारण काजल गुस्सा होकर मैके गई थी, लेकिन आरोपी ने काजल से कहा कि उसे खाना भी नहीं मिल रहा है, घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, और इसी बहाने से उसे लेकर चला आया और कर दिया पत्नी का मर्डर। फिलहाल ये सब लोग गिरफ्तार हो गए हैं और सज़ा भुक्तभोगी बन चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र दिलीप कुमार के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें ताकि हम और वीडियो शेयर कर सकें आप सबके साथ, और सावधान सतर्क कर सकें ताकि हम सब के साथ, आप सबके साथ ऐसी क्राइम ना हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी समय।